नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। कोलकाता और मुंबई में सर्च के दौरान मिली कुछ संदिग्ध एंट्री। ईडी को सर्च के दौरान हवाला ट्रांजैक्शन के भी सबूत मिले। एंट्री बुक में हवाला से लेकर लेन देन के मिले कई सुराग। कोलकाता में डॉकटेक्स कंपनी के दफ्तर में यंग इंडिया को दिए गए 50 लाख के लोन के सबूत मिले। कई अहम दस्तावेज भी बरामद। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग में मौजूद यंग इंडिया के दफ्तर को किया सील। ईडी की इजाजत के बिना नहीं खुलेगा ऑफिस। राहुल गांधी कर्नाटक दौरे से वापस दिल्ली लौटे। संसद में आज ईडी की रेड पर कांग्रेस के हंगामे के आसार। सोनिया गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। 10 जनपद के बाहर पुलिस बल तैनात। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर भी सुरक्षा को कड़ा किया गया। सड़कों पर की गई बैरिकेडिंग। ईडी की कार्रवाई पर भड़के अभिषेक मनु सिंघवी बोले, पार्टी और नेताओं को आतंकवादी मान रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, सारा देश देख रहा है किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर को भी नहीं छोड़ा गया। अजय माकन ने कहा, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसलिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, पर हम झुकने वाले नहीं। ईडी की कार्रवाई को सीएम अशोक गहलोत ने आपातकाल जैसा बताया। कहा, एनडीए की तानाशाही का खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। ईडी के एक्शन के बाद जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। आगे की रणनीति पर बात हुई। कांग्रेस ने आज सुबह 9:45 बजे लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई। आगे की रणनीति पर करेंगे चर्चा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने पूछा, अगर गड़बड़ी नहीं की तो फिर जांच से क्यों डर रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी की जांच की दिशा को सही बताया। कहा, जल्द ही आरोपी जेल में होंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी आज करेगी पीएमएलए कोर्ट के सामने पेश। 3 दिन की कस्टडी आज हो सकती है खत्म। ईडी संजय राउत की कस्टडी को बढ़ाने की कर सकती है मांग। ईडी ने अब तक की रेड के कई दस्तावेज बरामद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज असली शिवसेना के मुद्दे पर जारी रहेगी सुनवाई। बुधवार को शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, एक नेता पूरी पार्टी नहीं है। उद्धव कैंप की दलील, पार्टी छोड़ने वाले मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। शिंदे गुट ने कहा, विरोध को पार्टी छोड़ना कह देना लोकतंत्र के खिलाफ। चीफ जस्टिस एवी रमन्ना ने शिंदे गुट पर की टिप्पणी, हमने सुनवाई टाली, आपने सरकार बना ली। महाराष्ट्र में पुराने वार्ड्स के आधार पर हो सकता है बीएमसी चुनाव। महाविकास अघाड़ी ने वार्ड की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी। जलगांव के शिवसेना समर्थकों से मिले उद्धव ठाकरे, कहा, बीजेपी शिवसेना को खत्म करने में जुटी है। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में शिवसेना के प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। जनता के बीच फिर से छवि सुधारने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम से मिले विपक्ष के नेता। बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की। कोलकाता एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ईडी की कस्टडी 5 अगस्त तक बढ़ी। ईडी नए सिरे से करेगी पूछताछ। अर्पिता और पार्थ पर ईडी का कोर्ट में बयान। 9 फ्लैट्स का पता चला। दोनों के 50-50% के शेयर के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई। ईडी ने बताया, सर्च के दौरान अर्पिता के नाम पर 31 एलआईसी की एनओसी मिली। सभी में पार्थ चैटर्जी को बनाया गया नॉमिनी। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर अटैक। अर्पिता के पास से मिला सारा पैसा टीएमसी और ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंची ईडी की टीम। पत्थर व्यवसायी के घर मारी रेड। भारी संख्या में कैश बरामद। छापेमारी के बाद घर से बाहर निकली ईडी की टीम। घर से मिले कई सारे कागजात भी जब्त किए। रेड के दौरान घर के बाहर सीआरपीएफ थी तैनात। ईडी के अधिकारी रेड के बाद घर से निकले बाहर। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क हीरो केसवानी के घर इकोनॉमिक ऑफिस विंग का छापा। 85 लाख से ज्यादा कैश बरामद। जांच अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। ज्वेलरी, मकान और जमीन के कागजात भी हुए बरामद। छापे के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने पीली फिनाइल की बोतल। अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में कोऑपरेटिव विभाग का एक इंस्पेक्टर घूस लेते हुए पकड़ा गया। 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। सहकारी समिति के सेल्समैन को नौकरी बहाल करने के लिए मांगी थी 30,000 की रिश्वत। लोकायुक्त ने रंगे हाथों इंस्पेक्टर को पकड़ा। पीएम मोदी आज वलसाड़ के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे पीएम मोदी श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है 250 बिस्तर का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पीएम मोदी श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की भी रखेंगे आधारशिला। 70 करोड़ की लागत से तैयार होगा पशु चिकित्सालय। सीएम योगी ने आज सुबह गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों ने उनकी समस्याएं अपनी सीएम योगी आदित्यनाथ से साझा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11:30 बजे आजमगढ़ का दौरा। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का लेंगे जायजा। सीएम योगी हरिहरपुर गांव भी जाएंगे। आईटीआई ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में सीआईआई के संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। दिल्ली में स्कूली बच्चों द्वारा सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का कार्यक्रम चला। बुराड़ी मैदान में बारिश का पानी भरने की वजह से प्रोग्राम स्थगित। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर प्रोग्राम स्थगित करने की जानकारी दी। लिखा, हमारे बच्चों ने शानदार रिहर्सल की थी। आदमपुर में कांग्रेस के बागी विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कुलदीप ने कल दिया था हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस नेता बीएस हुड्डा को दी चुनौती। आदमपुर से चुनाव जीत कर दिखाएं हुड्डा।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से किया अनुरोध, उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू करें। जस्टिस उदय उमेश ललित वरिष्ठता में चीफ जस्टिस रमन्ना के बाद आते हैं। सीजेआई रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त को हो रहा है खत्म। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में कटा चालान। तिरंगा बाइक रैली में बिना हेलमेट चलाई थी बाइक। मनोज तिवारी ने रैली के दौरान तोड़े ट्रैफिक के कई नियम। ट्रैफिक पुलिस ने किया 41,000 का चालान। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर बिना हेलमेट बाइक चलाने के लिए मांगी माफी, चालान भरने की भी बात कही। मुहर्रम को लेकर गांव में गेट लगाए जाने से नाराज हुए राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह कुंडा में समर्थकों संग धरने पर बैठे। राजा उदय प्रताप सिंह को मनाने पहुंचे डीएम और एसपी, गेट हटाने की जिद पर अड़े राजा उदय प्रताप। रात में बिगड़ी राजा उदय प्रताप सिंह की तबीयत, डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव, 9 नए चेहरे शामिल। बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया। दिलीप घोष का ममता पर निशाना, मंत्रिमंडल में एक ही पोस्ट, बाकी सब लैंप पोस्ट। फेरबदल में कोई फायदा नहीं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार बोले, कैबिनेट में फेरबदल के बाद एक चोर गया, दूसरा आया। ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष। 17 दलों ने हस्ताक्षर कर समीक्षा की मांग की। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी पूजा केस की आज सुनवाई, दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। नोएडा के एक ओयो होटल में फांसी पर लटकी मिली लड़की की लाश। जानकारी के मुताबिक पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लटका हुआ पाया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। लड़की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में करती थी काम। परिवार वालों के मुताबिक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने एक पुलिस कांस्टेबल सहित लड़की के एक दोस्त पर लगाया है हत्या का आरोप। पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। हत्या के एक और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम। लड़की के साथ काम कर रहे 2 और लोगों से भी पूछताछ जारी। पुलिस की जांच के मुताबिक लड़की ने खुद बुक किया था होटल का ये कमरा। सीसीटीवी में मालिक महिला अकेले पहुंची थी। लड़की की आरोपी अर्जुन दुग्गल और आकाश दोनों से दोस्ती थी। अर्जुन से कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। मृतक लड़की ने सोमवार को एक ऑडियो वीडियो मैसेज अर्जुन को भेजा था। वीडियो में लड़की आकाश का नाम ले रही थी। अर्जुन ने लड़की के परिजनों को भी भेजा था वीडियो। बांग्लादेश के खानसामा में इस्लामी कट्टरपंथियों का महिला हिंदू टीचर की रेप के बाद हत्या की। महिला की बेटी के सामने मारकर खेत में फेंका। पुलिस ने महिला की लाश और उसकी बेटी को घर पहुंचाया। हिंदू बस्तियों में दहशत का माहौल। घटना के बाद इलाके में दबंगों ने परिवार वालों को धमकाया। बांग्लादेश में काम कर रहे इस्कॉन के प्रवक्ता के मुताबिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमले का बदला है तरीका। पीटर्स पर किए जा रहे हैं अटैक। बिहार के किशनगंज में मौलाना की दबंगई। मौलाना की हरकतों के खिलाफ लोगों ने की कार्रवाई की मांग। लोगों ने मौलाना शम्स जमाल पर रंगदारी का आरोप लगाया। मौलाना पर चौकीदार को चाकू मारने का आरोप है। लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मौलाना को बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। इलाके के लोगों के मुताबिक मौलाना डांस करता है। लोगों को अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करता है। मौलाना पर जबरन वसूली का भी आरोप है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मौलाना की हरकतों को बताया गलत, कहा जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के एक मंदिर में शिवलिंग क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। पुलिस मौके में पहुंची और जांच में जुटी। पुलिस मंदिर के आसपास के लोगों से कर रही है पूछताछ। कुछ संदिग्ध लोगों पर पुलिस की नजर। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर जल्द कार्रवाई होगी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव। अंधेरी सबवे में पानी जमने से यातायात में हो रही है मुश्किल। देहरादून में सहस्त्रधारा इलाके में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड। निचले इलाके में भरा मलबा। तेजी से गिर रहे मलबे में फंसी महिला। लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। केरल में समुद्र में मछुआरों को नहीं जाने की दी गई है चेतावनी। तेज हवा को लेकर जारी किया गया अलर्ट। रामेश्वरम में भी मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की हिदायत। तेज हवा को लेकर जारी की गई चेतावनी। सभी बोट्स किनारे खड़ी। कानपुर में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। पुलिस ने लाउड स्पीकर से अनाउंस कर लोगों को घर में रहने की सलाह दी। केंद्र सरकार ने गन्ने के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की। अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी से गन्ना किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। कहा सरकार के इस फैसले से हमें होगा फायदा। किसानों के मुताबिक गन्ना के दाम बढ़ने से हमें काफी सहारा मिलेगा। गन्ना में काफी नुकसान चल रहा था। किसानों ने कहा पहले की सरकारों में गन्ने का भुगतान होता था देरी से। इस सरकार के आने से समय पर मिल रहा है पैसा। केंद्र की सरकार ने गन्ने के दाम 305 रुपए प्रति क्विंटल करने की दी है मंजूरी। गन्ने के दाम में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। पंजाब के जालंधर में म्यूनिसिपल कर्मचारी पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। कर्मचारियों ने हिरन गेट मार्केट इलाके में जाम लगाया। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्रों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। शिक्षकों की कमी को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के अपराधियों ने की फायरिंग। 2 लोग घायल। बदमाशों ने खुलेआम फायर किया। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की तस्वीर। गोली चलते ही मची भगदड़। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 24 परगना में इलेक्ट्रो स्टील में गैस लीक। 2 लोगों की मौत, 1 घायल।
यूपी के श्रावस्ती में जिला अस्पताल में 3 नवजात बच्चों की मौत। परिजनों का आरोप, अस्पताल की लापरवाही के चलते मौत हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के घर रेड पड़ी। आर्थिक अपराध शाखा ने छापा मारा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस ने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। लोगों को करता था ड्रग की सप्लाई। शिवसेना के बागी विधायक उदय सामंत पर हमला मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। सभी को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए अमरावती कांड के आरोपी एनआईए को 6 अगस्त तक मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश करना होगा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका रांची की पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपी चौटाला की सजा को निलंबित किया। अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगी। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, 50,000 रुपए के नकली नोट के साथ 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के मिर्जापुर में 11 चोर गिरफ्तार। रेलवे के तार की चोरी का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से 3 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। स्थानीय लोगों ने की मारपीट। सभी आरोपी अस्पताल में भर्ती। आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं होता किसी तरह का भेदभाव। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास। रेल और परिवहन संस्था को गतिशील विश्वविद्यालय में बदला जाएगा। रेलवे की व्यवस्था में मददगार होगा गतिशक्ति विश्वविद्यालय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस। संसद की ज्वाइंट कमेटी ने 81 बदलावों का सुझाव दिया था। अब सरकार नया बिल लाएगी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पर संसद की लगी मुहर। 4 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ। नेशनल एंटी डोपिंग बिल खिलाड़ियों के हित में लाया गया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। हरभजन सिंह ने संसद में काबुल में सिखों पर हुए हमले को उठाया। कहा सिखों की पहचान पर हमला हुआ। भारत और अमेरिका ने यूएनएससी के मुद्दे पर बातचीत की। आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रक्षा और आर्थिक मुद्दों पर हुई बात। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मिले। पीजीआई चंडीगढ़ में आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज बंद होने पर पंजाब के वित्त मंत्री सख्त। बोले इलाज से इंकार किया तो कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने ली लिंगायत समुदाय की दीक्षा। कहा ये मेरे लिए सम्मान की बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म की होगी पढ़ाई। पोस्ट ग्रेजुएशन में शुरू किया जा रहा है कोर्स। त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को सौगात। 5% बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। उत्तराखंड में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने की बैठक। उद्योगों में कुछ नए संशोधन कर रहे हैं। गोरखपुर में रोजगार मेले की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए बम्पर आवेदन। 9.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अप्लाई किया। सूरत में दिव्यांग स्कूली बच्चियां तैयार कर रही हैं राखी। सीमा पर सैनिकों को भेजी जाएंगी। इन बच्चियों द्वारा तैयार की गई राखी। भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। स्वामी रामदेव ने कहा देश सदियों तक पीएम मोदी का कृतज्ञ रहेगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति से युवाओं को नहीं मिल सकता लाभ। दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा केस आया सामने। 31 साल की एक नाइजीरियन महिला में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। आईसीएमआर पुणे ने मंकी पॉक्स को लेकर लगभग 100 नमूने टेस्ट किए। देश में अब तक 9 पॉजिटिव मामले। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 205 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू। 6 महीने के बाद एक दिन में 2000 का आंकड़ा पार हुआ। 11.6% हुआ पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 2073 नए मामले आए सामने। 5 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1932 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों ने जान भी गंवाई। तमिलनाडु में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 1288 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना पीड़ित की मौत हुई। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 1059 नए मामले आए सामने। राज्य में कोरोना के 6407 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 911 नए मामले दर्ज किए गए। 4 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। हरिद्वार में जिला कारागार में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी कैदियों को आइसोलेट किया गया। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सभी का उपचार भी जारी। नाटो के 30 देशों ने स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता के प्रोटोकॉल पर किया साइन। सदस्यता को मंजूरी के लिए सदस्य देशों को भेजा गया। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता पर अमेरिका ने लगाई मुहर। रक्षा सहयोग में मजबूती का भरोसा जताया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक गोदाम में लगी आग। एक शख्स की मौत, 13 जख्मी। रूस की ऑनलाइन रिटेल कंपनी ओजोन का 50,000 वर्ग मीटर में फैला गोदाम हुआ खाक। आग के कारणों की फिलहाल जांच जारी। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के पास पता ज्वालामुखी 8 महीने के बाद दोबारा सक्रिय हुआ ज्वालामुखी। आइसलैंड के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर फटा है ज्वालामुखी। फिलहाल एयरपोर्ट पर विमानों की उड़ान प्रभावित नहीं। स्थानीय मीडिया ने बहते लावा का वीडियो शेयर किया। एक नाले की तरह बहता लावा समुद्र में गिरता नजर आया। बारबाडोस के पूर्वी समुद्री तट पर सी वीड्स की लगी ढेर। जहरीली गैस के खतरे को देखते हुए पर्यटन उद्योग हुआ प्रभावित। ताइवान से साउथ कोरिया पहुंची नैन्सी पेलोसी। 27 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसे। ताइवान के विदेश मंत्रालय का बयान। स्पीकर नैन्सी पेलोसी की यात्रा में ताइवान अमेरिका के रिश्ते और बेहतर हुए।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा लोकतांत्रिक मामलों से नहीं, चीन की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ी। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर पाकिस्तान का बयान आया सामने, कहा क्षेत्रीय शांति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। युद्धग्रस्त यूक्रेन में एक प्रेमी का वीडियो वायरल, सायरन के बीच प्रेमिका को किया फूलों का गुलदस्ता देकर प्रपोज। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा पोलैंड में यूक्रेन के शरणार्थी बच्चों से मिली, उनके दर्द सुनकर भावुक हुई। प्रियंका चोपड़ा को अपने बीच पाकर यूक्रेनी बच्चे खुश हुए, किसी ने फ्रेंडशिप बैंड बांधा तो किसी ने गिफ्ट की पेंटिंग। LIC फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में हुआ शामिल, लिस्ट में मिला 98वां स्थान। फॉर्च्यून ग्लोबल की ताजा सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगाई 51 पायदान की छलांग, 104वें स्थान पर पहुंची। एयरटेल ने अगस्त में ही 5G शुरू करने का किया ऐलान, एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग के साथ 5G नेटवर्क तैयार करने का किया समझौता। DRI ने वीवो इंडिया की 2.25 करोड़ से ज्यादा की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर 14 नए एयरक्राफ्ट स्टैंड शुरू किए गए। विस्तारा ने सप्ताह में 3 बार मुंबई जोधा रूट पर उड़ान शुरू की, एयरलाइन ने जारी किया बयान। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन 5 मेडल जीते, 5 गोल्ड समेत पदकों की कुल संख्या अब 18 हुई। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 109 किलोग्राम वर्गवार में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लवप्रीत ने कहा, ऐसे मुकाबले करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, आगे और अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जूडो में तुलिका मान ने 78 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता, पीएम मोदी ने जीत की बधाई। अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है तुलिका, कहा मां और कोच को मेडल समर्पित। वेट लिफ्टिंग में गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 से अधिक किलोग्राम भार कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सौरभ घोषाल ने स्क्वॉश में ब्रॉन्ज मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्क्वॉश के सिंगल्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मेन्स हाई जंप में तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीता, तेजस्विन ने 2.22 मीटर की जंप लगाई। बॉक्सर निखत जरीन ने 48 से 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेल्स की हेलन को हराया, भारत का एक और पदक हुआ पक्का। पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा को 8-0 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।